हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। चैप्टर नंबर 6 है हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। क्या है चैप्टर नंबर 6? गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इसमें बेसिक है बिल्कुल कि हम कैसे अपना इंस्टॉलेशन करेंगे और पाइथन के बारे में बेसिक कुछ बात करेंगे। एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अब सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा इस चैनल पे मैंने आप चैप्टर नंबर 1 से क्लास 11 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आ गया हूँ। हर चैप्टर का वर्क है, हर एक के नोट्स अवेलेबल हैं। आपको भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ये पाइथन जो है वो एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये तो जान लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। देखो, जिस तरह अगर हम बात करें कि अगर एक हमारे पास एक ह्यूमन एक ये है और एक ह्यूमन ये है, एक ह्यूमन ए एंड बी, अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है ना। या फिर कोई मैसेज हो सकता है, या फिर अपने मन की बात हो सकती है, ठीक है। तो हम अपने जो भी विचार हैं, अपने थॉट्स जो हैं, वो दूसरे को शेयर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब लैंग्वेजेस जो है अपनी जनरल लाइफ में कई बार हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज होती हैं। जैसे अगर हम हिंदी में ही बात करें तो हिंदी में हमारे पास खड़ी हिंदी बोली होती है, ठीक है, अवधी होती है। तो हर डिफरेंट रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि एक हमने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चुनी। हमने क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज एक इंग्लिश चुन ली, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस यूनिवर्सल लैंग्वेज की को यूज़ करके हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कोई हिंदी बोल रहा है, ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई कन्नड़ बोल रहा है ना, फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये दोनों आपस में कैसे बात करेंगे? इनके लिए हमने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चूज कर ली, इंग्लिश। इसको भी आती है, इसको भी आती है, तो इंग्लिश में ये बात कर सकते हैं आपस में। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या है? एक लैंग्वेज है जिससे कि एक प्रोग्रामर जो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई? एक लैंग्वेज है। इससे करते क्या है? इससे जो हमारा प्रोग्रामर है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब नीड को हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, नीड को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत टाइप की हो सकती है। जिस तरीके से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेज होती है ना, रीजन टू रीजन डिफरेंट होती है, ठीक है। लाइक यूपी में अलग बोली जाती है। यूपी में भी अगर हम बात करें, ईस्ट साइड अलग है, वेस्ट साइड अलग बोली जाती है, ठीक है। हिंदी के भी कई फॉर्म होते हैं। हिंदी में खड़ी हिंदी होती है, अवधी होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है हमारे पास बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द यूज, क्या? ऑन द यूज, ठीक है, हम यूज के बेसिस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और हम उसको यूज करते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी होती है, C++, जावा, पाइथन, है ना, पर्ल, सॉलिडिटी, गो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जावा स्क्रिप्ट, ओके। बस, तो ये था इंट्रोडक्शन। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या। क्योंकि कंप्यूटर से बात करने के लिए हम हिंदी इंग्लिश में तो बात करते नहीं है, बिकॉज आप तो हिंदी इंग्लिश लिखते हो, बट जब कंप्यूटर आपस में बात करता है तो कंप्यूटर किस में, किस लैंग्वेज में बात करता है? भैया आपने चैप्टर 3 में हमको बताया था कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है? 0 एंड 1, ठीक है। हाँ भैया, ये बात तो हमको पता है, अपने चैप्टर 3 में हमको
पढ़ाई थी। वेरी गुड। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, कि जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और हम एडवांटेजेस को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। एडवांटेजेस, इसका पहला एडवांटेजेस है कि इजी टू यूज। ये लैंग्वेज जो है हमारे लिए बहुत ही आसान यूज करना है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस लैंग्वेज का बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। अगर हम कंपेयर करें अदर लैंग्वेजेस को तो इसका बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, और साथ में ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेजेस की, तो इसका नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब भैया ये एक्सप्रेसिव का मतलब देखो यहाँ पे क्या है। एक्सप्रेसिव से मतलब है कि फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड एंड सिंपल सिंटैक्स, यानी कि हम सिर्फ कुछ लाइन के अंदर ही लाइक अगर मैं बात करूं C++ की बात कर लूं, और अगर पाइथन की चलो बात कर लेता हूं मैं, तो पाइथन में अगर हमें 2 वेरिएबल में वैल्यू स्वाइप करनी है तो पाइथन में हमें 3 लाइन का कोड लिखना होगा, सॉरी C++ में, और पाइथन में हम 1 लाइन के कोड से हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ पे कोड क्या है? सिंपल है, और सिंटैक्स भी। समझे क्या? हाँ भैया समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास का एडवांटेज है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। अब ये क्या होता है? इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये आपको सब आगे समझ में आएगा, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका एडवांटेज है इट्स कंप्लीटनेस। अब भैया इसमें ऐसा क्या कंप्लीट हो रखा है? तो देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स दिए गए हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। क्योंकि जो अभी आपको आगे बताऊंगा प्रिंट फंक्शन, वो भी एक खुद में फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है ये। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? तो देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप कई सारे प्लेटफॉर्म पर इसको यूज कर सकते हो। तो हम इसको विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज के बाद मैंने आपको पढ़ाया था लाइनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, और मैकिंटोश में भी यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैकिंटोश क्या होता है? तो जितने भी एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आपने सुना होगा लोगों को मैक ओएस होता है, मैक ओएस, तो उसका ही फुल फॉर्म होता है ये मैकिंटोश। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये फ्री है। ये देखो कोई पैसा नहीं देना, फ्री एंड ओपन सोर्स हो रही है, ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स का मतलब समझ लो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कोड, किसी भी कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हम इन लाइक फॉर एग्जांपल के लिए 2 लाइन लिखी हैं, हम इन 2 लाइन की जगह कुछ नया कोड इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं 1 लाइन से, और वो हमारा जो काम है वो सेम ही वर्क करेगा, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, यही इसका मतलब होता है ओपन सोर्स का। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ यूजेज, कि मैंने ही बताया था हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उसके यूजेस के बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, आप ग्राफिकल यूज़र वाले प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप गेम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो, और नेक्स्ट है आप डेटाबेस की एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे इस लैंग्वेजेस के इतने सारे एडवांटेजेस। अब
जहाँ पे आपको पता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा वहाँ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि हम इंसानों की भी अगर बात करें तो हमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन हमारे अंदर वहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो सेम इस लैंग्वेज के साथ में भी है। इस लैंग्वेज के कुछ क्या होंगे, अब डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं। ओके, ऑल्दो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये आपका आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको प्रॉपर जो इसके दो मोड हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बारे में। तो इसको सब्सक्राइब कर देना जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा मैं एग्जैक्ट 10 से 15 मिनट बाद में। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, चलो पहला डिसएडवांटेज का क्या है कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, यानी कि इससे भी कुछ फास्टेस्ट लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। अब ये फास्टेस्ट लैंग्वेज क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। समझ गए, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट द कंपाइल्ड वन। देखो दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं, एक होता है कि वो जब लैंग्वेज हमारा कोड लिखा होता है ना, वो एक बार में पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मशीन कोड में, वो होती है हमारी कंपाइल्ड। ठीक है, और जो हमारा लाइन बाई लाइन होता है वो होता है हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट हमारा क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें लाइब्रेरीज तो काफ़ी सारी हैं लेकिन लेस लाइब्रेरीज देन। अगर हम कुछ लैंग्वेज के कंपैरिजन में बात करें तो इसमें सी प्लस प्लस और पर्ल के कंपैरिजन में कम लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। समझ गए बात को? हाँ भैया समझ तो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप वाइंडिंग। देखो अभी आपको इतना समझाऊंगा इसमें कि बेसिकली क्या होता है, पाइथन में हमें जब कोई हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में हम ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है किस टाइप का वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने num1 नाम का वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने सबसे पहले तो एक नंबर एंटर करा लिया, ठीक है, लाइक 2 4 5 6। इसके बाद अगर हम आगे जाके प्रोग्राम में अगर इसमें हम एक स्ट्रिंग भी एंटर करा लें तो पाइथन कोई एरर शो नहीं करेगा। बट कई बार ये चीज़ जो है हमारे लिए थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो गलत कर सकती है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट इजीली कन्वर्टेबल, यानी कि अगर आप इस लैंग्वेज को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहो तो ये इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगी, इसमें आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पाइथन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है वर्किंग विद पाइथन। अब ये तो मैंने आपको प्रॉपर चला के दिखाया है, लेकिन प्रॉपर चलाने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर भी समझा देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट देखो ये है कि हमारे पास दो मोड होते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव मोड, ठीक है, क्या कौन सा मोड है, इंटरैक्टिव मोड। दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो दोनों के बारे में। अब क्या है कि जैसे कि इनके नाम है इनका वैसे ही काम है। देखो इंटरैक्टिव मोड को हम एक और नाम दिया जाता है, इसको सैंडविच मोड भी बोलते हैं। कहोगे अरे भैया सैंडविच खाना भूख लगाई अब तो हमको, अरे रुको अभी खा लेना। सुनो सैंडविच में क्या होता है, पहले ब्रेड, सैंडविच में क्या होता है, पहले ब्रेड, फिर अपना आलू रख दिया हमने, है ना, फिर प्याज रख दिया, टमाटर रख दिया, पत्ता गोभी रख दिया और उसका फिर ब्रेड रख दिया। तो एक के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सेम यहाँ पे क्या होगा इस मोड में, मैंने आपको अगले वीडियो में प्रॉपर चला के दिखाया है कि आप जैसे ही एक कमांड दोगे कुछ, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। फिर आपने कमांड दी कुछ, फिर उसका आउटपुट, फिर कमांड, फिर आउटपुट,
फिर कमांड, फिर आउटपुट। तो ऐसे क्या बन जाएगा, कमांड आउटपुट सैंडविच बन जाएगा। तो हम ऐसे बड़ा प्रोग्राम तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास है स्क्रिप्ट मोड। इसमें क्या है, आप पहले आराम से कमांड लिख लो। कमांड का मेरा मतलब है प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कि एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट लिख लो, समझ गए। स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट 1 लिख लो, 2 लिख लो, स्टेटमेंट 3 लिख लो, और स्टेटमेंट 4 लिख लो, ठीक है, स्टेटमेंट 5 लिख लो। अब अगर आप पाइथन के IDLE में चलाओगे, मैंने चला के दिखाया अगले वीडियो में, प्रॉपर चला के दिखाया आपको, उसमें देख लेना। अगर आप IDLE में लिखोगे तो आपके पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको इसको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको सेव करो तो आपको एक्सटेंशन लगाना है .py का। किस चीज का, .py का। .py का मतलब होता है ये फाइल जो हमारी है पाइथन की फाइल है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो ये फाइल रन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। आप जब इसको सेव कर लोगे उसके बाद आपको ऊपर साइड में, अगर ये विंडो है आपकी, अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें सब दिखाया मैंने। यहाँ लिखा होगा रन, इस पे क्लिक कर जाओगे, रन मॉड्यूल आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना, या आप सिंपली F5 वाली बटन भी दबा सकते हो। अब इसके बाद है आईडी के बारे में। देखो आईडी क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जब आप टाइप करोगे ना तो आप अलग विंडो रहती है ये कमांड लिखने की, और जो आउटपुट आएगा वो अलग से एक विंडो में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्पाइडर चला के दिखाया अगली वीडियो में। स्पाइडर के अंदर क्या होगा, स्पाइडर के अंदर विंडो आपको यहाँ बना के दिखाऊँ तो कुछ ऐसी होगी। देखो स्पाइडर में दोनों मोड आपके एक साथ आते हैं। ये इतनी बड़ी विंडो हो गई, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा इंटरैक्टिव मोड, ठीक है, और इधर आपका रहेगा स्क्रिप्ट मोड। आप अपना प्रोग्राम यहाँ लिखो, आउटपुट भी यहाँ आएगा, आप इंटरैक्टिव मोड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखना, इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके जस्ट 10 मिनट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों तक शेयर कर दो। और हाँ, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, तो वो भी आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ऐसे ही पढ़ते रहो, दोस्तों तक शेयर करते रहो। मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ में, एक और चैप्टर को शुरू करेंगे। और चैप्टर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बेसिक्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये बात समझ लेना।